बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद के मौजूदा सियासी पस मंजर में एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। आज हैदराबाद की तारीख लिखी जाए तो बगैर ओवैसी ख़ानदान की सियासी खिदमत के हैदराबाद की तारीख मुकम्मल नहीं होगी। आज हम असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत, सियासत और क़यादत का जायज़ा लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी 13 मई 1969 को हैदराबाद में एक सियासी सरगर्म घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी एक मशहूर सियासतदान और हैदराबाद से साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से हैदराबाद के रुकने पार्लिमान हैं। 4 इंतखाबात जीतकर उनसे पहले उनके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने 1984 से पार्लियामेंट में हैदराबाद की नुमाइंदगी की। ऐसे माहौल में परवरिश पाने से बैरिस्टर ओवैसी में अवामी खिदमत का गहरा एहसास और समाजी इंसाफ का जज्बा पैदा हुआ। इन्होंने अपने स्कूली तालीम हैदराबाद पब्लिक स्कूल BA उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुकम्मल की, जहां से इन्होंने 1990 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की और अपनी आला तालीम हासिल करने के बाद में इन्होंने लंदन से बैरिस्ट्रेट लॉ की डिग्री हासिल की। असदुद्दीन ओवैसी अपनी फसाहत, तेज जहानत और पुख्ता यकीनी के लिए जाने जाते हैं। वो अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी ज़बानों से बखूबी वाकिफ हैं। उनकी शादी मोहतरमा फरहीन साहिबा से हुई है और असदुद्दीन ओवैसी अपने बच्चों के लिए एक मिसाली बाप हैं। अपने मुतालिबाती सियासी वादों के बावजूद ओवैसी एक मिलनसार शख्सियत के हामिल हैं और अपने चाहने वालों की हिमायत को कद्र की निगाह से देखते हैं। सियासत में असदुद्दीन ओवैसी का दाखिला उनके खानदान की मीरास और हिंदुस्तान में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के हकूक़ की वकालत करने की ख्वाहिश से मुतासिर रहा। 1994 से 2003 में वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो एक सियासी जमात है जिसे उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कायम किया था, इस जमात से आंध्र प्रदेश असेंबली के लिए 2 बार के रुकन है। इन्होंने 2004 में अपना पहला MP इलेक्शन लड़ा और हैदराबाद लोकसभा सीट जीती, जो कई दहाइयों से AIMIM का गढ़ रही है। इसके बाद से वो हैदराबाद के लोगों की उमंगों की नुमाइंदगी करने वाले लीडर के तौर पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करते हुए मुतअद्दिद बार मुंतखब हुए हैं। ओवैसी अक़लियतों के हुकूक, सेकुलरिज्म और समाजी इंसाफ से मुताल्लिक मसाइल पर अपनी आवाज़ और पुरजोर मौक़िफ़ के लिए जाने जाते हैं। ना सिर्फ ये कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बहुत बड़े मद्दाह हैं, वो पसमानदा बरादरियों को भी बाइख्तियार बनाने के एक मजबूत वकील रहे हैं और पार्लियामेंट में उनके तहफ़्फ़ुज़ात को मुसलसिल उठाते रहे हैं। अवामी खिदमत में असदुद्दीन ओवैसी की शराकत और उनकी मौसर वकालत ने उन्हें बड़ी पहचान और शोहरत दिलाई है। उन्हें कई एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिनमें 2008 में शानदार पार्लियामेंटेरियन अवार्ड शामिल है। उन्हें रॉयल इस्लामिक स्ट्रैटेजिक स्टडीज सेंटर की जानिब से दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों में बाकायदगी से शामिल किया गया। पार्लिमानी मुबाहिसों में उनकी अहम शराकत को तस्लीम करना, संसद रत्न 2014, बेहतरीन MP 2022, अक़लियतों के हुकूक की हिमायत और जामे पॉलिसियों को फ़रोग़ देने में उनके किरदार को हिंदुस्तान और बैनुल अक़वामी सतह पर बड़े पैमाने पर तस्लीम किया गया है। पेचीदा मसाइल को वाज़े और यकीन के साथ बयान करने की ओवैसी की सलाहियत ने उन्हें सियासी गलियों में और आम लोगों में इज्जत बख्शी है। बैरिस्टर ओवैसी का एक कानूनी माहिर से एक मुमताज सियासी रहनुमा तक का सफर अवामी खिदमत और पसमानदा लोगों की वकालत के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का सबूत है। अपने उसूलों पर कायम रहते हुए पेचीदा सियासी माहौल में सच्चाई के साथ चलने की उनकी सलाहियत ने उन्हें हिंदुस्तानी सियासत में एक काबिल एहतराम शख्सियत के तौर पर शनाख्त दिलाई है।
جیسا کہ وہ سماجی انصاف کے مقصد کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اویسی سیاسی گفتگو کو تشکیل دینے اور ایک بہترین اور برابری پر مشتمل معاشرے کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک اہم شخصیت ہیں۔ بیرسٹر اویسی کی قوم و ملت اور حیدرآباد کے حلقے کی لگن سے خدمت کا جذبہ قابل ستائش ہے، جو ان کے یوم پیدائش پر بھی آرام یا چھٹی کے بغیر انتھک محنت کرنے کے عزم سے ظاہر ہے۔ ان کی بے لوث لگن لوگوں کی فلاح و بہبود کو ذاتی تقریبات سے بالا تر رکھتے ہوئے حقیقی قیادت کی ایک مثال قائم کرتی ہے۔ اویسی کی مسلسل کوششیں خاص طور پر انتخابی موسم کے دوران قومی رہنماؤں میں ایک غیر معمولی سطح کی لگن کی عکاسی کرتی ہیں، جو معاشرے حلقوں اور اپنی قوم کی بھلائی کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ بیرسٹر اویسی آئندہ نسلوں کے لیے ایک تحریک ہیں۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی نیوز۔